नमस्कार। मैं राकेश कुमार एक बार फिर दोबारा स्वागत करते हुए आप सभी को लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ टेक्निकल कारणवश मैं ऑफलाइन हुआ था, फिर आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं और आपसे कुछ देर बाद जुड़ने जा रहे हैं हमसे नरेश मोहंती जी, प्रवक्ता सदस्यता प्रदेश कांग्रेस कमेटी उड़ीसा से कांग्रेस की आवाज़ बनकर जुड़ेंगे। और मैं आइए जुड़ते हैं हम लोग नरेश मोहन। नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश मोहंती जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम पर। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ जुड़ नमस्कार। चुके हैं नरेश मोहंती जी, प्रवक्ता सदस्यता प्रदेश कांग्रेस कमेटी उड़ीसा की आवाज बनकर। तो आज कांग्रेस का आवाज बनकर आए हुए हैं नरेश मोहंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ टेक्निकल कारणवश धन्यवाद धन्यवाद। लेट हुआ, उसके लिए दर्शकों से क्षमा चाहता हूं मैं। और आज हम नरेश मोहंती जी से काफी सारा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल है सर आपसे। बीजेपी सरकार को 1 साल हुआ है और 1 साल की उपलब्धियां गिना रही है बीजेपी सरकार। तो कांग्रेस की नजरिए से क्या है, क्या उपलब्धियां ये सही है या फिर कुछ खामियां रह गई हैं सरकार में? देखिए, 1 साल सरकार होने के बाद सर मोदी जी ने जो वादा किया था, मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था, मैं हर साल हर अकाउंट में 15 लाख रुपया डालने के लिए, तो कहाँ गया वो 15 लाख रुपया? अभी तक 15 लाख रुपया ना दिया, ना ये बातों बातों पे जुमला किया। तो कांग्रेस पार्टी ऑलवेज पब्लिक के साथ है और जनता के साथ है। बट भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी जो भी बोलता है, पिछले सरकार में जो झूठा बात बोला था, इस सरकार में 1 साल में भी वही बात बोला। 15 लाख रुपया कहाँ गया? अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंचा। तो पिछले 45 साल, लगभग 45 ईयर, मतलब बेरोजगार जो जो देश में जो बेरोजगार का ये बढ़ रहा है, बेरोजगारी का बढ़ रहा है, वो सरकार उसका ऊपर कहाँ ध्यान दिया? अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। ऑलवेज जहाँ जाते हैं निर्वाचन प्रचार में, जहाँ कहीं दूसरा मीटिंग में, कहीं प्रेस मीट करते हैं, तो जो झूठा प्रेस वार्ता वो देते हैं। हाँ, तब ये जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में दिखाई दे रहा है। तो सरकार ने उसके बाद मोदी सरकार का क्या, उसका इनिशिएशन क्या था, इनिशिएटिव क्या था? कुछ नहीं था। तो अगर फिर आप देखेंगे, आप देखिए, सारा चीज जो जो भी आप हम खरीदते हैं डेली, वो सारा चीज दोगुना है गया। रेट जो है डबल रेट में हम परचेज करते हैं। उसका ऊपर कोई प्रावधान नहीं लगा, उसका ऊपर कोई सरकार का जो रहता है रेट या लोन इंटरेस्ट, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप देखा जाएगा, पिछले सरकार में वो जो मुद्रा स्कीम किए थे, आप देखोगे मुद्रा स्कीम में, मतलब चुने हुए लोग, मतलब जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा या तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होगा, आम कार्यकर्ता होगा, उन लोगों की ओनली मिला मुद्रा स्कीम में लोन मिला। सिलेक्टेड लोग को मिला, बट जनरल पब्लिक को कुछ नहीं मिला। अगर किसी का आईटी होगा, जिसका जो टैक्स पे करता है, उन लोगों को लोन भी मिला। और जो आप अगर मैं अप्लाई करूंगा, कोई भी जनरल पब्लिक अप्लाई करेगा, उसको नहीं मिलेगा। 1 लाख से 10 लाख तो किस किस को दिया होगा, वो मतलब उन लोग को दिया होगा। और एक चीज में छोड़ दिया था बीच में, आप देखोगे जो माइक्रो स्कीम या तो एमएसएमई, या तो आपका जो प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, स्किल इंडिया। पिछले सरकार में जितना स्किल इंडिया का प्रचार प्रसार किए लोग, स्किल इंडिया में आप पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को स्किल इंडिया से पैसा मिला। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को स्किल इंडिया से प्रोजेक्ट मिला था। जो भी 10 20 25 30 लाख तक मिला था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ही मिला था। मेरे पास पूरा सबूत है। उड़ीसा में जितने लोग को ये स्किल इंडिया से प्रोजेक्ट मिला था, सारा आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी का कार्यकर्ता लोग को ये स्किल इंडिया से स्कीम प्रोजेक्ट मिला था।
तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता को पैसा देता है, उसका फंड ट्रांसफर होता है, लोन उन लोगों को मिलता है, जनरल पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हर साल अगर देखा जाएगा 2 करोड़ का जो वादा किए थे जॉब क्रिएशन के लिए, जॉब देने के लिए 2 करोड़ लोग को जॉब में दिलाऊंगा, कहाँ गया वो 2 करोड़ लोग को जॉब देने का वादा? वो अभी तक वो भी नहीं मिला। कितने लोग को दिया हुआ अभी तक? आपके पास डाटा है, आप सारा मीडिया से बहुत सारे लोग से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछिए, जनरल पब्लिक का इंटरव्यू लीजिए। जीडीपी का, आज जीडीपी का स्थिति क्या है देश में? जीडीपी का कितना डिग्रोथ हुआ? लेकिन सर जीडीपी वजह से लेकिन आज सर एक चीज हुआ आज था, एक साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार के अंदर जो बताई गई है उपलब्धियां, उसमें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। जैसे 370 हो गया, पिछले 70 साल से जो ये नहीं हो रहा था वो बीजेपी ने कर दिखाया। राम मंदिर का मुद्दा हो गया, उन्होंने बीजेपी ने उसको बीजेपी भाई ने। राम मंदिर मुद्दा मुद्दा आप देखिए, ये तो पार्टी का मामला, वो तो इसमें राजनीति करते हैं। जी ये तो धर्म धर्म नाम पे, ये धर्म के नाम पे ये राजनीति करते हैं। जो मंदिर मुद्दा, हम मंदिर मुद्दा को हम जाएंगे तो कोर्ट में पेंडिंग था केसेस, उसका ऊपर वो केस अभी तो देखिए उसका जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो भी देखोगे जुडिशियरी, कभी कोई सरकार अभी तक जुडिशियरी को हाथ को नहीं लिया था। ओनली बीजेपी जुडिशियरी को हाथ को लेके कैसे हाथ बारी, मतलब जुडिशियरी को कोई भी सरकार आप देखिए जुडिशियरी को अपना हाथ को नहीं लिया था। ये सरकार में जुडिशियरी को अभी देखिए, आप जो बोले अभी गॉडसे का मेरठ में मंदिर बनना है, जी आप वो जानते हो कि नहीं? आप जो गॉडसे का मंदिर क्या है, जो इतना बड़ा महात्मा गांधी जो देश को डेमोक्रेसी किए थे, वो उन लोग को, मतलब उनका जो जो उसको मर्डर किया था, वो उसका अभी मंदिर बन रहा है मेरठ में। तो कहाँ गया वो सब? लेकिन वो सर ये दोगुना जीडीपी कैसे सर हुआ एक मिनट अभी? आपको इंटरप्ट अभी तो करूंगा, जीडीपी क्या है? आपको इंटरप्ट करूंगा सर। 70 जी साल से जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी राम मंदिर को लेकर या फिर कश्मीर का जो मामला था, तो बीजेपी ने कर दिखाया। तो फिर इसमें कांग्रेस राम मंदिर के सपोर्ट में क्यों नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, हम धर्म नाम पे राजनीति करना नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म नाम पे राजनीति नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में सबका अधिकार है यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे देश में, भारत में सब लोग का अधिकार है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सब लोग रहेंगे। हम क्यों उसका बीच में घुसेंगे? तो धर्म नाम पे क्यों राजनीति करेंगे? तो हम लोग इसीलिए तो ये कोई हमारा मेन ये मुद्दा नहीं था। ये आज आज सरकार को आया और उसको मेन मुद्दा करके हिंदू वोट को डिवाइड करने के लिए, वो राजनीति करने के लिए इसको अभी मंदिर बनाने के लिए ये करता है। और बाकी आप देखिए, अभी 6 महीने पहले जुडिशियरी कितना जुडिशियरी को मैंने पब्लिक में खंडन किए थे, पब्लिक ने, मतलब उसका मतलब कोई जुडिशियरी को कुछ पत्र दाह किए थे, बहुत सारा कुछ मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। जजेस जैसे बेंच में हियरिंग किए थे एंड जजमेंट जैसे दिए थे, उसका एग्नेस्ट में पब्लिक भी हो गया था इस टाइम। आप देखिए, इसके ऊपर हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, बट एक चीज तो बोलूंगा, हम गडसे का कभी कांग्रेस पार्टी ना मंदिर बनाएगा, ना गडसे को एक्सक्यूज माफ करेगा। जो जो भारत को स्वाधीन किए थे महात्मा गांधी जी, उसको जो मर्डर किया था, हम उसका खिलाफ में हूँ। और राम मंदिर बनाओ, कोई हमारा मुद्दा नहीं, बट राम मंदिर को लेके देश में राजनीति करना सही नहीं है, ये गलत बात है। सर बाकी बाकी आप जी बोलिए। सर राम मंदिर के सपोर्ट में कांग्रेस है, राम मंदिर बन रहा है, खुशी की बात है। क्या कांग्रेस इससे खुश है? हम खुशी है, हम्म। हम खुशी है अगर राम मंदिर बन जाएगा, इसमें कोई हमारा उसका हम ना विरोध करेंगे, ना उसका ऊपर हम राजनीति करने के लिए उतरेंगे। मंदिर बनना है तो अच्छा, मस्जिद बनना है तो अच्छा, जो भी और कोई चर्च कहीं पे बनाएगा, कांग्रेस पार्टी उसको वेलकम करेगा। यहाँ पे अगर कंट्री में अगर सबका अधिकार है, सब सारा जात को यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, अगर फिर हम उसका ऊपर क्यों राजनीति करेंगे? उसका ऊपर हम मुस्लिम को लेकर क्यों हम ये करेंगे? मुस्लिम क्या भारत में रहने का अधिकार नहीं है? उसको मना कर दो, तुम पहले मना कर दो, मुस्लिम नहीं रहेंगे, मुस्लिम लोग पाकिस्तान चला जाएंगे, उसके बाद हम राजनीति करेंगे। हम बोलेंगे हाँ अच्छा ही बोल रहा है। अगर आप बोलोगे इधर रहोगे, फिर मस्जिद नहीं बनाओगे, फिर चर्च नहीं बनाओगे, ऐसा कैसे होगा? अगर आपको देश से हटाना है तो पाकिस्तान भेज दीजिए।
तो अगर यहाँ पे आप रखने के लिए आप उसको वोट राजनीति करते हो और उसका वोट लेके आप पॉलिटिक्स करते हो, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हो, मंत्री बनते हो, उसके बाद फिर बोलते हो हमारे साथ ये लोग नहीं रहेंगे, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सबका अधिकार है रहने का, मुस्लिम का भी अधिकार है और सबका अधिकार है, क्रिश्चियन का भी अधिकार, सिख का भी अधिकार है, बौद्धों का भी अधिकार है, जैन का भी अधिकार, सबका अधिकार है और हिंदू का भी अधिकार है। आप लोग का भी अधिकार है आप पॉलिटिक्स करने के लिए, आप रखो अपना राजनीति अपने रास्ते में रखो और देश को देश जैसे शांत से चलाने के लिए जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसको भी आप साथ में लेके चलिए। यहाँ पे राजनीति मत करिए मंदिर मस्जिद को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके। देश का सबका अधिकार है यहाँ पे रहने के लिए। और मैं एक चीज में फिर छोड़ गया था, जहां आज देख रहे हो डीजल का मामला, पेट्रोल का मामला, देश में क्रूड ऑयल का जो सिचुएशन देख रहा है, अभी एक साल में ये लोग खुशी बना रहे, हम लोग को अच्छा सरकार दिया, अच्छा व्यवस्था लोग को पहुंचाया, सब कुछ एक साल में किया, उत्सव पालन कर रहे थे। यहाँ पे कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो एक साल कहीं पे बना रहे भारतीय जनता पार्टी, कहीं पे आप देखिए ट्रम्प को लाके गुजरात में प्रोग्राम कर रहा है, बहुत सारा मतलब ये लोग जुलूस निकाल रहा है, कहीं पे मौल्स मस्जिद कर रहा है। बट ये मतलब आप अभी इतना बड़ा पेंडेमिक में आप पेट्रोल का दाम अगर देखेंगे, डीजल का दाम, आप अमेरिका का प्राइस देखो, लंदन का प्राइस, फ्रांस में जो रेट काटा हुआ, 5 रुपया भारत में कम हुआ क्या? 5 रुपया भी कम कमाया नहीं। 5 ग्राम अभी देखिए क्रूड ऑयल 70 रुपया में, 72 80 रुपया में पेट्रोल डीजल का अभी जो प्राइस है। क्यों इतना ये हुआ? इसको अब कमाना जरूरत नहीं था। हमारा राज्य से मंत्री बैलेंस करते हैं पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के मिनिस्टर, हमारा राज्यों के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं, पूरा हमारा देश के लिए बोलता हूँ। अभी वो लोग नहीं किए, इसका अधिकार नहीं है मंत्री पद में रहने के लिए। जो 5 रुपया इस परिस्थिति में किसी के पास पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, तेल डालने के लिए पैसा नहीं, जो गाड़ी में जाने के लिए पैसा नहीं, तो उसको तेल का दाम कम करना इनका अधिकार नहीं था क्या? देश ये 5 रुपया कम भी नहीं कर पाए। हर चीज में, हर कदम पे मोदी सरकार फेलुअर है। आज जहां देखोगे वहां पे फेलुअर है। बाकी और कुछ सवाल आपका है तो पूछिए। जी जरूर। डोमेस्टिक गैस डोमेस्टिक में डोमेस्टिक गैस आप देखो, डोमेस्टिक गैस का चीज देखोगे तो अभी डोमेस्टिक गैस में 100 रुपया, 111 रुपया की कीमत आप देखोगे। कमती किया क्या? कुछ नहीं किया। और किया क्या? जुमला बात। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के इतना बढ़िया मिनिस्ट्री, अब उसमें पब्लिक को सर्व करना चाहिए, पब्लिक को सर्विस देना चाहिए, वो उसमें भी नहीं हुआ। हाँ, अब देखिए मेहुल जोशी, नीरव मोदी, आप देखिए आपका जो क्या बोलते विजय माल्या, इन लोगों को कैसे छुपा के रखा विदेश में? इन लोगों को कितना पैसा छोड़ दिया, मतलब इनका लोन को कैसे ये किया, उनको फॉरेन से लाने के लिए भारत को कितना समय लगा, कैसे क्या इनको फरार होने के लिए किसका सरकार का क्या क्या व्यवस्था था? एक इतना बड़ा घोटाला करके विदेश जा रहा है, सर लंदन में जिस तरह से मोदी सरकार, सर आपको मैं रोक रहा हूं, जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर इश्यू को सॉल्व किया है, उस पर कांग्रेस की नजरिया क्या है? कश्मीर में इतना मतलब बड़ा अच्छा काम किया मोदी सरकार ने, मोदी खुद लीड किए, मोदी जी। बिल्कुल नहीं किया। देखिए ये जो इसको मॉडिफाई किया होगा, ये हम लोग किए थे। इसको सरकार आने के बाद इसको जो 370 धारा को कैसे बदलाया, इसमें मॉडिफाई क्या हुआ, उसका पब्लिक का बेनिफिट क्या था, इसके हम लोग राजनीति नहीं करते थे। अभी इसको इनका होम मिनिस्ट्री साथ में है, मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, इसको पावर दिखाने के लिए ये सब चीज किए थे, अभी किए जो पिछले कुछ दिन पहले डिक्लेयर हुआ था। तो ये कांग्रेस का सब ये था, इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। सरकार बहुत बड़ा अचीवमेंट करके ना आप देखिए, अगर अचीवमेंट था, उमर अब्दुल्ला को पूछिए, उनका पापा को पूछिए,
अगर गुलाम नबी आजाद साहब को पूछिए, जो चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं लेकिन 10 साल लेकिन 5 सर साल उन्होंने तो सरकार में, 370 हटा इन दिया लोग ना, को पूछिए, 370 हटा दिया। इन लोग को जेल बंदी में जेल बंदी करके घर पे कैसे रखा? अगर ज्यादा में इसका ऊपर ये लोग को आप पूछिए, मैं जिस जो 3 लोग का नाम दिया, आप अब्दुल्ला को पूछिए, इन लोग को पूछिए, ये आपको बढ़िया से बताएंगे सरकार ने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, और इसका उसका होने के बाद इनका क्या क्या जम्मू कश्मीर में लॉस हुआ। अभी इन लोगों को तो जेल में रखा था। हाँ, तो बहुत सारे चीज में सरकार ऑलवेज फेल्योर है। और मैं इतना कहूंगा कि गांधी जी जैसा भारत को मतलब ये किए थे, स्वाधीन किए थे, उसके बाद हमको जो लग रहा है, ये मोदी जी बहुत दिन इसको ना चला पाएंगे, ना अच्छा सरकार देने के लिए अभी ना इसका जो कमिटमेंट, इसमें भी फेल्योर है। अभी कोरोना पेंडेमिक में जितना ये लोग झूठ बोलते हैं, डेली प्रेस माध्यम से, डेली मीडिया माध्यम से, जो भी है, डेली प्रेस रिलीज माध्यम से, डेली डेली 7-8 दिन के बाद, एक हफ्ता में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के बीच में आना, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। पब्लिक को बोल देने से, देखिए कोरोना ना जा रहा है देश से, ना उसका लॉकडाउन शटडाउन ये हॉटस्पॉट जो भी जोन किया, उसमें जोन में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो कोरोना जैसे बढ़ रहा है वो जा रहा है बढ़ते बढ़ते। अभी सरकार का उसका ऊपर कुछ ये नहीं है। ऐसे सरकार का हर चीज में साल में फेल्योर होने के बावजूद झूठ, डेली टू रोज रोज झूठ बोलते रहते हैं। अगर कुछ सवाल है आपका पूछना है तो पूछिए। जी जरूर सर। एक तरफ बीजेपी कहती है हाँ, कि कश्मीर जैसा बड़ा मुद्दा को हमने सॉल्व किया, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि उसमें मॉडिफाई किया गया। तो इतने सालों से जो ये पेंडिंग था मुद्दा, तो कांग्रेस सॉल्व क्यों नहीं कर पाई थी, ये सवाल है सर। नहीं किया, ये क्या सर, मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या सॉल्व किया? आप ये 370 हटाया मेरे को उसने, बताइए। 370 हटाया कश्मीर तीन से। सौ सत्तर सत्तर हटा हटा के क्या इसका कश्मीर में क्या फायदा हुआ? आप कश्मीर लोग को पूछिए ना, कश्मीर का पब्लिक को टेलीफोन माध्यम से पूछिए, गुलाम नबी आजाद साहब को पूछिए, उमर अब्दुल्ला आजाद साहब, उमर अब्दुल्ला जी को पूछिए, इन लोग को पूछिए, इन लोग बताएंगे क्या फायदा हुआ क्या लॉस हुआ। ज्यादातर वो लोग बताएंगे, मैं तो बोल दिया ऑलरेडी वो कि लोग तो जो भी। कभी भी नहीं बता पाएंगे कि ये मुझे ये फायदा हुआ या फिर बीजेपी ने ये किया, वो लोग तो कभी नहीं बता पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो पीडीपी, आपको ना पीडीपी भी मना करेगा, कांग्रेस भी मना करेगा, जनरल पब्लिक को इंटरव्यू लाओगे लाओगे तो वो भी मना करेंगे। और बाकी जो आप देखिए, आप जो बीच में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसमें इनका क्या मतलब रोल क्या था? कितने लोग मरे थे, कितने लोग के ऊपर अटैक हुआ था? इसके पास, आपके पास खबर है, जानकारी है? 250 लोग मरे थे, हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो झूठ है। वो फोटो फुटेज कहाँ गया? फोटो फुटेज फुटेज भी नहीं था। तो इस वजह से ये जितने ये जुमला बोलते, झूठ बोलते हैं, वो झूठ, एक झूठ बोलेगा तो 10 झूठ भी निकलेगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ सरकार का ये फेल्योर होने के बाद इनका ऊपर ये झूठ बोलते रहेंगे। और हम आज आज ये कांग्रेसी, हम ऐसा नहीं कि उनका ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, कुछ काम तो ठीक ही चल रहा है, और ऐसा नहीं कि पूरा सारा काम को वो सही से कर रहे हैं। जैसे मैं वो आपको पहले बताया था, मुद्रा स्कीम अभी 20 लाख करोड़ का जो लोन डिक्लेयर किया है भिन्न भिन्न सेक्टर में, ये लोग इनके पास पहुंचेगा क्या? पैसा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। सिलेक्टेड लोग के पास ये पैसा पहुंचेगा। उसके बाद फिर क्या, जो सरकार का जो ये है फॉल्स कमिटमेंट है, ये फिर पब्लिक के पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा एक दिन। जैसे अभी मैं मुद्रा स्कीम में बारे में बोल रहा हूँ, फिर आगे बाकी सारे बहुत सारा स्कीम का ऊपर भी लोग भी, पब्लिक के पास रिएक्शन भी आएगा। मेक इन इंडिया को किस नजरिए से कांग्रेस देखती है सर? मेक इन इंडिया जो मोदी सरकार का प्लान था। देखिए देखिए, मेक इन इंडिया को जैसे प्रचार प्रसार ये लोग किए थे, तो इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी चला रहा है। एक तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल को हाथ में लेके, जैसे जलवा दिखाया प्रशांत किशोर, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल और मैनेजमेंट हैंड्स इनके हाथ में है, जो उनको लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार को चला रहा है। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? इवेंट मैनेजमेंट में कहीं आपको अच्छा
इवेंट माध्यम से अच्छा प्रोग्राम लोग करते हैं, कैसे पब्लिक गैदरिंग होगा, कैसे मतलब कैसे अच्छा लेकिन मेक स्कीम इन इंडिया के होगा। तहत ही किसानों के मैं अकाउंट में 6,000 भेजा गया है, ये तो सत्य है सर, मोदी जी ने। अरे भाई साहब, 6,000 भेज देने से उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? मेक इन इंडिया कितने लोग के पास गया? अब इसके डाटा है आपके पास? मेक इन इंडिया माध्यम से कितने लोग के पास गया है ये 6,000 रुपया? अगर उनके पास गया है तो आपके पास जो अगर डाटा हो तो फिगर कितना है? जी बहुत कम सिलेक्टिव लोग के पास ये पैसा भेजते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपके पास रखा जी है, बाकी सारा स्कीम, सारा प्रोजेक्ट, स्किल इंडिया का बात जो भी मैं बोला था, और मुद्रा का जब मुद्रा अलग का स्कीम है, स्किल इंडिया प्रोग्राम पूरा एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ऐसे ये लोग तो करते हैं। तो बाकी सिलेक्टिव लोग के पास जाएगा, कोई बीजेपी कार्यकर्ता होगा उनके पास जाया होगा, या तो गांव में कुछ लोग के पास भेजा होगा। ऐसा नहीं कि सबके पास ये पैसा पहुंचेगा। हम लोग डिमांड किए थे 10,000 रुपया सबके खाता में डालने के लिए। जो परिस्थिति अभी में देश जा रहा है, गुजर रहा है, उनके पास, सबके पास 10,000 रुपया डालने के लिए अकाउंट में डाल पाएंगे। बहुत पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। अगर 20 लाख करोड़ का आपका प्रावधान सरकार के फंड व्यवस्था कर देते हो, बट 6,000 रुपया, 10,000 रुपया डालने के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम लोग ज्यादा नहीं किए थे। और 10,000 जितने लोग हैं सब लोग गरीब नहीं है। गरीब लोग का खाता में देने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड किया था। स्पीक अप इंडिया तहत ये डिमांड किया था, बट अभी तक उसका ऊपर कोई विचार नहीं हुआ। अभी उन लोग भी नहीं सुनेंगे। उसका अपना स्ट्रैटेजी, अपना सरकार को जैसे चलाते हैं वो लोग चलाएंगे। बहुत अत्याचार नारियों का ऊपर हो रहा है, युवक का ऊपर हो रहा है। देश में बहुत कुछ इसका ये पिछले 6 साल में जितना घटना हुआ, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे, कभी एक्सक्यूज नहीं करेंगे। लेकिन सर पूरे भारत आप में आगे बिजली देखिए। पहुंचाया मोदी सरकार ने, ये तो सत्य है। गांव गांव शहर शहर तक देखिए टॉयलेट बनवाया स्वच्छ भारत के अभियान के द्वारा। जैसे 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 देखिए भाई साहब, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, कोई भी सरकार कभी भी कहीं पे बनेगा तो सरकार का काम होता है लोग का काम करना। और जहाँ जहाँ पे बिजली नहीं है, कहीं पे टॉयलेट नहीं है, ये काम करना इनका। ये कहाँ से पैसा लाते हैं? इनका काम है, ये फर्ज बनता है, इनका ड्यूटी है। इसको निभाने के लिए सरकार का जो प्रावधान व्यवस्था है, सरकार के पास पैसा है, इसका खर्चा करने के लिए प्रावधान है, खर्चा कर रहा है। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है भाई साहब। बट पहले ऐसा था, यूएनडीपी से लेकर फॉरेन फंडिंग, डब्ल्यूएचओ, अब जितना बड़ा इंटरनेशनल एजेंसी जो भी सरकार को फाइनेंस करता है विदेश से, अमेरिका से, फॉरेन फंडिंग संस्था, आजकल वो देते हैं बहुत। तो उसको पैसा को तो खर्च करना पड़ेगा भाई साहब। किए हैं तो बहुत कुछ चीज नहीं, बहुत बड़ा चीज नहीं किए। अच्छा है, करना चाहिए। कांग्रेस भी करता था, बाकी लोग भी, जो भी सरकार भी बीच में देवेगौड़ा जी आए थे, गुजराल जी थे, चंद्रशेखर थे, वो भी करते थे। ये भी कर रहा है, हम भी कर रहा हूँ। वो कि हमारा घर से कोई पैसा लेके हम सरकार नहीं चला रहा हूँ। अगर मैं भी कल लीडर बनूंगा, एमएलए एमपी बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मेरा घर से जेब से पैसा लेके मैं पब्लिक के बीच में खर्चा नहीं करूंगा। सरकार का जो पैसा है, जो लैड फंड है, तो एमपी लैड, एमएलए लैड, जो मिनिस्ट्री में जो पैसा आता है, विदेश से जो पैसा आता है, ये पब्लिक का बीच में खर्च करने के लिए आता है। उसको हम करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या है? मैं पर्सनली किसी को देता हूँ क्या? दे पाऊंगा तो 5-10 लाख आदमी को दे पाऊंगा, 50-100 आदमी को पैसा दे पाऊंगा। बट सबका घर को पैसा नहीं भेज पाऊंगा, सबका टॉयलेट नहीं ठीक कर पाऊंगा, ना सबका बिजली घर को पहुंच पाऊंगा। ये है पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स करता है, इनका थीम है। और फॉल्स कमिटमेंट वो लोग करता है जो ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाता है। अगर कांग्रेस 70 साल, आप जो अभी बोला था, 70 ईयर रूल किया है भारत में, तो अच्छा काम किया बोल के इतने दिन लोग वोट दिए थे। ये है हमारा और कांग्रेस पार्टी का बीच में, सर इस जो समय बीजेपी का बीच में डिफरेंस है। कोरोना काल में अगर आपकी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो आप लोगों की रणनीति क्या होती, कांग्रेस की रणनीति क्या होती कोरोना युद्ध से लड़ने के लिए? देखिए, ऐसा पैंडेमिक तो 100 ईयर बाद में आया कोरोना का। जो ये है, हम लोग जो अखबार में पढ़े थे,
नेट में देखे थे 100 सालों में ये सब चीज भी आता था और आया इस साल। ये आया जब मतलब स्वाधीन से ये पहले ऐसा महामारी आया था भारत को, आया था। बट इसका ऊपर सरकार जब नहीं बना था, जब सरकार नहीं था, तो अंग्रेज का हाथ में जो ये सरकार चल रहा था, तब ये एक पैंडेमिक ऐसा आया था। तो अभी सरकार होने के बाद, संविधान व्यवस्था पर आने के बाद ये पहली बार कोरोना। तो अगर जो अच्छा मतलब सरकार को वो अच्छे ढंग से चलाता है, जैसे मैं बोला था कांग्रेस पार्टी में अनुभव लोग ज्यादा है, जो मंत्री बन के अच्छा काम करने का जो नॉलेज है मंत्री का, आज ये मंत्री मिनिस्टर, ये संख्या जो है कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर है। अगर निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी में सरकार रहता था उस अभी, तो इसको ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बड़ा ये नहीं था, मतलब परिस्थितियां फेस हम लोग नहीं करते थे, बिकॉज हम लोग 70 ईयर ऑलरेडी रूल इंडिया। सर, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? आपके जो लीडर हैं। देखिए राहुल गांधी जो हमारा लीडर है, हम्म। राहुल जी एक ऑनेस्टी मैन है। मैं कहूंगा तो वो मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ ऑनेस्टी, मैन ऑफ इंटेलिजेंसी। मतलब सारे चीज में अगर देखोगे तो क्लीन मैन है। अगर वो कभी करप्शन को सपोर्ट नहीं करता है इनका समय में। अब अगर संगठन में देखोगे और मिनिस्ट्री में देखोगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बीच में जाके खड़ा होके बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है राइट, ये है रॉन्ग है। और मिनिस्ट्री ऑल्सो सेम, मिनिस्ट्री में मंत्री लोग को भी बोलता है अगर अच्छा हम लोग के बीच में अगर ज्यादा दिन हम सरकार में रहेंगे और पब्लिक को सर्विस देंगे, लोग के साथ हम झूठा बात नहीं करना चाहिए, पब्लिक को मतलब झूठा चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे और आगे हम सरकार को बढ़िया से चलाएंगे। और राहुल जी अगर होते थे, या तो हमारा पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री होता था, मोदी जैसा जुमला करके सरकार को आके ये सब जो इसका खाता में हम डाल देंगे 5,000, 10,000, 10, 20 लाख करोड़। अरे भाई 20 लाख करोड़ मुंह में बोल दिया, 20 लाख करोड़ पहुंच गया, अभी पब्लिक के पास पहुंच गया क्या? पहुंच गया नहीं। फर्स्ट पेज में कितना रिलीज हुआ? अगर रिलीज हुआ तो पैसा मिला क्या? अगर हम आपके पास उदाहरण है क्या? अभी तक नहीं हुआ। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये समय लेकिन बोलेगा, एक तरफ सर हम नहीं आप बोल बोलेंगे। रहे अभी हैं अभी कि राहुल गांधी अच्छे हैं, मुद्दों पे जाकर खड़े होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी राजनीतिक देश की जनता को समझ नहीं आया इस बार। कौन बोला समझ नहीं आएगा? राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करके आया है। राहुल गांधी जी ने हमारा पार्टी का अध्यक्ष के रूप में काम कर चुका है। अभी ही इज नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अगर एक इतना बड़ा पार्टी पूरा नेशन में इनको बढ़िया ढंग से काम करके चलाता है और रोज 18 घंटा 18 आवर्स वो मेहनत करता है, और उसको भारतीय जनता पार्टी अगर बोलेगा खराब काम करता है, खराब बात सर बोलता है, उनको लीडर हिसाब से हम लोग ग्रहण नहीं करते, ये कोई भाई इसका कोई हम ये नहीं पाते, सर इसका ऊपर हम चलते क्या चलते टिप्पणी आपसे दें? आखिरी सवाल। हाँ। राहुल गांधी जी क्लीन मैन है तो कांग्रेस क्लीन क्यों हो गई सर? नहीं ऐसा नहीं भाई, समय समय क्या बात है। अगर पार्टी का अभी खराब समय चल रहा है, हमको पब्लिक बाहर रखा है, हम उसका ऊपर चर्चा विमर्श करेंगे, संगठन को फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे, लोग कैसे जोड़ेंगे, इसका ऊपर हम हमारा मंथन चल रहा है। रेगुलर रेगुलर हमारा रिव्यू मीटिंग चल रहा है पार्टी का अंदर, संगठन का अंदर, ग्राउंड जीरो से हम काम अभी शुरुआत कर रहे हैं। आप जैसे देख रहा हो कुछ दिन से हम ना राज्य में है ना केंद्र में है, इसके लिए हम लोग मेहनत जारी है हमारा। हम लोग उसका ऊपर डिस्कशन चालू अभी चल रहा है, अब चालू है भी, बट बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फेल्योर इज पिलर ऑफ सक्सेस। अभी सरकार नहीं है तो फिर ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए परीक्षा का समय है। ये परीक्षा को हम अभी फिर दोबारा एक बार फेल होके भी दोबारा देने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर आगे निश्चित रूप से हम एग्जाम पास करेंगे, फिर आगे फिर सरकार बनाएंगे, आगे फिर पब्लिक के बीच में जो अच्छा स्कीम, जो अच्छा काम है उसको निभाएंगे।
ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आज 6 साल जो 70 ईयर रूल किया था, तो 6 साल में नहीं आया तो इतना हम हरासमेंट नहीं होंगे, उसको हम युद्ध जारी रखेंगे। यू वेट फॉर दैट टाइम एंड आप अपेक्षा करना पड़ेगा, जो समय फिर आने वाला है आगे। सर, जाते जाते जनता को कोई मैसेज कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं उतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश में एक स्थिर सरकार देने का एक अच्छा पार्टी है। उसके साथ सब लोग को एक निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को स्टडी करिए, कांग्रेस को स्टडी करिए। अगर हम अच्छा काम किया बोल के 70 ईयर, आज बहुत सारे स्टेट में, पूरे देश में हम लोग को जो मैंडेट मिला था इतना दिन सरकार चलाने के लिए, आगे फिर सरकार आने के लिए जो भी हमारा गलती था, अभी तक हम वो समय को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाया। आगे जो हमको एग्जाम देने के लिए पब्लिक ने यहाँ पे बैठा है, खाली मतलब पावर से घर बैठा है, फिर आगे जोड़िए कांग्रेस के साथ सब लोग, आगे फिर एक अच्छा स्थिर सरकार देश में मिलेगा, कांग्रेस पार्टी ही देगा। सर, उतना ही कहूँगा। कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए कोई मैसेज, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं अपने, हमारे लोकल की आवाज फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई संदेश देना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से देश में एक स्थिर सरकार देने के लिए सब लोग, जैसे राहुल जी को नेता मानते हैं, सोनिया जी को नेता मानते हैं, और कांग्रेस पार्टी ऑलवेज पब्लिक के साथ सुविधा असुविधा में पहुंचेगा। हम लोग साथ में है, सब लोग साथ में है, और साथ में लेके ये युद्ध को हम क्रॉस करेंगे, ये पैंडेमिक को आगे जाएंगे। और जो हम लोग को अभी सरकार तरफ से बीजेपी के पास हम लोग हमारा डिमांड रखा था, हमारा डिमांड को सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये दुख की बात है। और आगे सरकार के साथ हम लोग अभी हाथ मिला के काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी इच्छा प्रकट किया था, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किए। और आगे अब ये जो जजमेंट पब्लिक में देंगे, पब्लिक देगा, ये जो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो अत्याचार किया, आगे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पब्लिक के साथ लेके आने वाला जो भी प्रॉब्लम आगे आएगा, इसको हम फेस करेंगे। और सरकार के पास जो डिमांड था हम रखा था, वो डिमांड अगर नहीं करेंगे फुलफिल, फिर हम लोग पब्लिक को लेके आगे बढ़ेंगे एंड कांग्रेस को आगे फिर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे पेज से जुड़े और लोकल की आवाज फेसबुक पेज के माध्यम से आपने अपना बात रखा। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।